गुंडोगन की पोजीशन देखो, कैंसेलो इनसाइड, कैंसेलो टू बर्नार्डो क्रॉस, what a goal by Phil Foden, and the Blues have drawn the first blood at the Etihad Stadium, and Phil Foden shushes the crowd. भाई साहब मूवमेंट ओपी। कॉर्नर किक मिल चुकी है, केडीबी विद द कॉर्नर किक, अब देख सकते हो तुम। हालांड, ओ भाई गोल लाइन सेव, इट्स अ गोल, oh that's a goal, Erling Braut Haaland, he is here and he has clapped Manchester United with that sumptuous head rain. Look at that space यार, कहाँ है बे तू, come on यार, केडीबी फोर्डन राइट पे, oh this is next. Man, this is a training session. Stop this madness. Stop the count. ब्रूनो, अबे यार क्या किया ब्रूनो। भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना डिफरेंस बनता है इन वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लुक एट दैट, हियर ही इज अगेन, केविन डी ब्रूने पास डालेगा यहाँ पे हालैंड को, ही हैज बीन फाउल्ड बाय एरिक्सन, हालैंड फोर्डन इज फॉर मैनचेस्टर सिटी, कैन यू बिलीव इट, व्हाट काउंटर अटैक, 4 attacks, 4 goals by Manchester City, and it looks like every single time they will go forward, they will score the goals. Jack Grealish was over here to KDB to Sergio Gomez across comes it. अबे भाई Alright guys, welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics, transfer talks, and भाई साहब मैनचेस्टर डर्बी बवाल। मैं क्या बताऊं यार, देखो पहली बार गेम देखना तो ज़रूरी था क्योंकि मैच था, सेकंड बार गेम देखने में यार दिमाग की दही हो गई यार, क्या ही बवाल गेम था यार। मतलब एक साइड एक टीम जो कि अपने बेस्ट फुटबॉल खेल रही है और दूसरी साइड टीम ट्राई भी नहीं कर पा रही है। एरिक टेन हाग कहते हैं कि हमारे पास रनिंग थी, हमारे पास लेग्स थे, हमारे पास बिलीफ नहीं था। यार हर बार कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है। कभी किसी मैच में आप ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट आप भागते नहीं हो तो सिटी के अगेंस्ट आपके पास बिलीफ नहीं होता, विच वॉज विजिबल जिस हिसाब से यूनाइटेड के प्लेयर्स ऑन द बॉल एक्ट कर रहे थे। जब आपके प्लेयर्स लाइक एरिक्सन मिसप्लेस पास करेंगे, सांचो खराब टचेस लेंगे, तो फिर आपको समझ में आता है ब्रूनो लॉन्ग पास डाल रहा है, फोर्स कर रहे हो पास को, आप रनर देख रहे हो, आप उसके पैरों पे बॉल फोर्स करना चाह रहे हो क्योंकि सिटी कर रही है वहां पे और सिटी की हर एक चीजें वर्क कर रही है। तो भाई साहब पेप गार्डियोला का मेजर मूल मंत्र क्या है? पेप गार्डियोला का मूल मंत्र है स्पेस को अटैक करना। एंड जब वो ये बात बोलता है ना कि स्पेस को अटैक करें, वो पता क्या कर रहा है, उस सामने वाली टीम का के ट्रांजिशन का मजाक उड़ा रहा है। अगर पेप कहता है कि इस गेम में हमें स्पेसेस का यूटिलाइजेशन करना है, या कोई भी कहता है कि हमें स्पेसेस का यूटिलाइजेशन करना है, दैट इनडायरेक्टली मीन्स कि सामने वाली टीम ट्रांजिशन में स्पेस लूज करती है, उसी में हमको अटैक करना है। सो कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला बिलीव्ड कि आज इस मैच में ट्रांजिशन में यूनाइटेड को दिक्कत होने वाली है और वो स्पेस छोड़ेंगे। तो ये हमें एविडेंट था क्योंकि जब भी यूनाइटेड के पास बॉल थी या नहीं भी थी, दे वर प्रेसिंग इन अ वेरी हैपजार्ड मैनर। डिफेंस पीछे है, मिडफील्ड अलग है, मिडफील्ड में कोई बंदा नहीं है, और वो जो इन चैनल्स होते हैं, जो नंबर 8 के जो चैनल्स होते हैं, 2 हाफ स्पेसेस लेफ्ट और राइट हाफ स्पेस के चैनल्स हैं, उसमें सिटी के 2 नंबर 8 रन कर रहे हैं, उस पूरी दोनों लाइंस को रेत रहे हैं। दे आर रनिंग एंड दे आर पासिंग, दे आर क्रिएटिंग फ्रॉम दोज एरियाज। और भाई मैन यूनाइटेड के कोई भी प्लेयर्स उनको मार्क नहीं कर पा रहे, उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे। पूरे मैच में ब्रूनो फर्नांडिस गुंडोगन की शैडो को मार्क कर रहे थे। अबे तुम पूरे मैच में 90 मिनट तुम गुंडोगन पे चढ़े हो, अबे एटलीस्ट कुछ करो तो उसके अगेंस्ट। मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि यहाँ पे यूनाइटेड करना क्या चाह रही है। पीपल वुड आस्क, यस मुझे पता है कि वीडियो स्टार्ट होते ही लोग कमेंट करेंगे कि एरिक टेन हाग ने गलत लाइनअप इस्तेमाल किया, कैसेमेरो को स्टार्ट करना चाहिए था, रोनाल्डो को स्टार्ट करना चाहिए था। मेरे भाई रोनाल्डो के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि व्हाई डिड ही डिड नॉट स्टार्ट। उसका फॉर्म खराब चल रहा है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। एंड इस मैच में पर्टिकुलरली यू कुडंट हैव गॉन विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिंस द वेरी बिगिनिंग। वो नहीं हेल्प कर पाते इस मैच में। एंड देन सेकंड हाफ में सिंपली यहाँ पे एरिक टेन हाग ने बताया कि यार आई डिड नॉट ब्रिंग ऑन क्रिस्टियानो आफ्टर 4-0 बिकॉज वो डिसरिस्पेक्ट होती, बिकॉज क्रिस्टियानो का करियर बहुत ज़्यादा बड़ा रहा है एंड आई कुड नॉट जस्ट ब्रिंग हिम ऑन, क्योंकि भाई 4-0 के बाद से इट वुड बी
भाई लॉस्ट कॉज है, क्या कर रहे भाई 4। तो मैं कुछ बातों से एरिक टेन हाग की अग्री करता हूं, लाइनअप से आई वुड कहीं ना कहीं डिसएग्री। द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैकटोमिने एंड एरिक्सन खेले इस मैच में, इट वॉज बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ मैकटोमिने, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में जो यूनाइटेड जीती बैक टू बैक, उसमें मैकटोमिने अच्छा खेल रहे थे, ठीक है। अब तुम लकी विंस कह लो, तुम वाइब पे विंस कह लो, तुम मिस्टेक्स कह दो ऑपोजिशन की, व्हाटएवर बी इट, यूनाइटेड जीत रही थी जिसमें मैकटोमिने अच्छा खेल रहा था। आज जो सिलेक्शन हुआ है टीम का, इट हैज बीन मोस्टली बेस्ड अपॉन द रीसेंट फॉर्म ऑफ दीज प्लेयर्स, बट देन एक चीज सबको याद रखनी होगी कि भाई इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ये गेम हो रहा है, सो अ लॉट ऑफ प्लेयर वो आउट ऑफ टच कह सकते हो। बट सेम गोज फॉर सिटी एज वेल, सिटी के भी प्लेयर्स भाई बाहर गए थे, इंटरनेशनल मैचेस में खेले हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, सो दोनों टीम के लिए सिचुएशन सेम थी। पर यहाँ पे कैसेमेरो, यस, नाउ व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट मिडफील्ड। देखो मेरे लिए जब यहाँ पे कैसेमेरो को साइन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, एक बात मैं बता दूं कि एरिक टेन हाग डिडंट वांट कैसेमेरो इन द टीम। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की साइनिंग है भाई, एरिक टेन हाग की ये साइनिंग नहीं है, ठीक है। एरिक टेन हाग की लिसांद्रो एंटोनी हो सकती है, मलासिया हो सकती है, बट ही डिड नॉट वांट कैसेमेरो। अब यूनाइटेड को एक डीएम चाहिए था, दे वेंट ऑन एंड साइंड कैसेमेरो, बट स्टिल भाई वो खेलना है, उसको खेलना है। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा कि यूनाइटेड की जो मैं मिडफील्ड देखता हूं, इट इज कैसेमेरो, फ्रेड एंड ब्रूनो। एंड आज जब कैसेमेरो और फ्रेड एक साथ खेल रहे थे, यूनाइटेड बेहतरीन फुटबॉल खेली उस ड्यूरेशन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर भी ये भी फुल फ्लेजेड नहीं हुआ है, शार्पनेस आई नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा। बट यहाँ पे आई कुड क्वेश्चन भाई मैकटोमिने फाइनली यार। तो ये जो फ्लैशेस में आप यहाँ पे स्पोरैडिक अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हो, उसकी वजह से लोग कहते हैं हाँ यार नहीं ठीक है, मैकटोमिने या मे बी लूक शॉ वापस आ रहा है अपने फॉर्म में। मेरे भाई अगर मैकटोमिने गोज फ्रॉम प्लेइंग एट द हाई लेवल टू दिस शिट लेवल ऑफ फुटबॉल, यूनाइटेड के नहीं खेलने लायक हो तुम, नहीं, बिल्कुल भी तुम नहीं खेल सकते। एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे जहां पे वो सिंगल पिवट में कैसेमेरो, फ्रेड और ब्रूनो को खिलाया, मे बी डॉनी वैन डी बीक ओवर देयर और एरिक्सन ओवर देयर। एरिक्सन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है बंदा यार, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है यार, सबको समझना चाहिए। एरिक्सन के ऊपर बेस करके आप अपनी मिडफील्ड नहीं बना सकते, आपको नए मिडफील्डर्स लाने होंगे। सो यहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि ये गेम में होगा हालैंड वर्सेस लिसांद्रो मार्टिनेज, एक लंबा चौड़ा खंबा वर्सेस एक शॉर्ट डिफेंडर, फिजिकलिटी वर्सेस पोजीशनिंग, डिसिप्लिन, इंटरसेप्शंस। ये जो फाइट हम देखने के लिए वेट कर रहे थे ना, हालैंड वर्सेस लिसांद्रो, ये हुई नहीं पिच पे, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भाई ये सिचुएशन अराइज ही नहीं हो पा रहे थे। यूनाइटेड को सिटी ने फिजिकलिटी से नहीं हराया, जरूरत ही नहीं थी, टेक्निकलिटी पे उनकी बुंड फाड़ दी। सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल फुटबॉल खेला है यहाँ पे पेप गार्डियोला की सिटी ने, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि वो इतनी स्पेस प्रोवाइड कर रहे थे सिटी को कि आप बैल मुझे मार, बिकॉज जब मैं इतने स्पेसेस छोड़ूंगा अपने उन हाफ स्पेसेस में, तुम 2 डीएम क्यों खिला रखे हो हरामखोर? मुझे बताओ, तुम एरिक्सन और तुम मैकटोमिने से चाह क्या रहे हो अगर तुम वो हाफ स्पेसेस के चैनल्स मार्क नहीं कर पाते हो, जहां पे केविन डे ब्रूने और लेफ्ट से बर्नार्डो सिल्वा मूव कर रहे हैं, तुम उनको तुम मार्क नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या भाई मैं क्या बताऊं यार। हालैंड के लोग कहते हैं कि ही इज जस्ट अ गोल स्कोरर, प्योर गोल स्कोरर है, गोले मारेगा, एंड भाई गोल स्कोर कर रहा है यार, मतलब 3 हैट्रिक मार दी यार बंदे ने, 3 हैट्रिक मार दी अभी प्रीमियर लीग के 8 मैचेस में। क्विकेस्ट हैट्रिक क्या है, किसकी है? माइकल ओवन की है, 48 मैचेस लगे हैं उसको। हरामखोर सोरेस को 71 गेम्स लगे, हालैंड को हरामखोर 8 गेम लगे हैं सिटी, और उसने हैट्रिक मार दी यार, हद हो गई भाई साहब। 14 गोल्स मार चुका है वो, 14। फिल फोर्डन की हैट्रिक। हम डेफिनेटली यहाँ पे पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे पर सिचुएशन क्या क्या सिनारियो हुआ है। बट यहाँ पे हालैंड के बारे में मुझे एक चीज़ आप लोगों को बोलनी, ही इज मोर देन अ गोल स्कोरर। एंड तुमको पता है क्या, ये चीज़ हालैंड का कौन निकाल के लाया? ये लाया है पेप गार्डियोला ने। पेप ने निकाल के उसके गेम में एडिशनल पॉइंटर्स लाया कि हालैंड विल रियलाइज कि उसको अपनी बॉडी कैसे इस्तेमाल करती है। ही इज गुड, ही इज नाउ बेटर ऑन द बॉल। तुम आज मैच में देखोगे, एनालिसिस में मैं बताऊंगा आगे कि हालैंड कैसे ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव कर रहे हैं, लिंकअप कर रहे हैं, ही इज ड्रॉपिंग डीप एंड विनिंग द बॉल विथ हिज प्रोवेस, फिजिकल प्रोवेस यार। वो चढ़ के हेडर वेडर विन कर रहा है, बॉल सेकंड बॉल विन करा रहा है, वहां पे गुंडोगान के पैरों पे डाल रहा है ताकि काउंटर अटैक बने। तो और एक और बात है यार, मतलब हालैंड की सबसे बेहतरीन चीज क्या है? उसकी पोजीशनिंग, उसकी रनिंग, टाइम्ड रन जो उसकी पड़ती है ना बॉक्स में, दैट मेक्स हिम द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर अभी करेंटली। और एक और खास बात है कि बंदे के पास पेस है, एक्सप्लोसिवनेस है, सब कुछ वो इस्तेमाल करता है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस गाय इसकी बंदा ऑफसाइड नहीं होता है। तुम देखो कि जितने भी रन आज डाले हैं, आई डोंट थिंक सो कि हालैंड ऑफसाइड हुआ है। तुम पूरे प्रीमियर लीग का मैच उठा लो मैनचेस्टर सिटी का, आई थिंक यहाँ पे कैंसेलो और गुंडोगान सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफसाइड हुए हैं।
हालैंड सिर्फ 2 बार ऑफसाइड हुआ है, ये लोग 3 बार ऑफसाइड हुए हैं। तुम और वो डिफेंडर्स है और मिडफील्डर है और ये स्ट्राइकर है, तो उसकी जो टाइम रन है बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड पार्ट है उसके गेम का। तो भाई लोग अभी हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस लाइनअप। यही है स्क्रीन पे सामने, तुम देख सकते हो कि सिटी डिडंट गो इन देयर मोस्ट फेवर्ड डिफेंस बिकॉज आपके पास रॉड्री आउट थे और फिर आपके पास रूबेन दियाज बेंच पे थे, ही डिडंट प्ले दिस गेम। एमरिक लपोर्ट बेंच पे स्टार्ट किए हुए थे, काइल वॉकर बाद में इंजर हो जाते हैं तो काइल वॉकर गोज ऑफ। तो ये बेसिकली आपकी स्क्वाड थी। जैक ग्रिलिश के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन थे लोगों के कि ग्रिलिश स्टार्ट कर रहा है क्या करेगा, बट देन आई बिलीव कि ग्रिलिश का मास्टर क्लास ऑफ अ गेम था। लोग यहाँ पे केविन डी ब्रूने को कहेंगे भाई एब्सोल्युटली भाई केविन डी ब्रूने फैंटास्टिक गेम, सिल्वा बर्नार्डो सिल्वा फार, बट भाई जैक ग्रिलिश भाई क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। यूनाइटेड स्टार्टिंग से जैसे मैंने कहा कि पासेस अपने फोर्स करे थे, डियोगो डालो यहाँ पे पास फोर्स कर रहे हैं जो कि आराम से यहाँ पे इंटरसेप्शन करते हैं नेथनाकी फिर यहाँ से पास करते हैं किसको, अर्लिंग हालैंड को। वो बंदा देखो स्ट्राइक पोजीशन से ड्रॉप कर रहा है नंबर बढ़ाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों सिटी के मिडफील्डर्स के ऊपर मार्कर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे बर्नार्डो और गुंडोगन दोनों के ऊपर यहाँ पे मैकटोमिने और एक और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर चढ़े हुए हैं, बट देन पासिंग अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए हालैंड ड्रॉप इन कर रहा है। तो जस्ट लिंक अप द प्ले, साइड फुट करके पास कंटिन्यू कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब जब पास लेफ्ट पे जाता है सीन क्या होता है, क्योंकि इनिशियल 2 मिनट पे ही ना डिएगो डालो को मिल चुका था येलो कार्ड। अब यूनाइटेड के राइट बैक को मिल चुका है येलो कार्ड कर्टसी टू जैक ग्रिलिश, और वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं चीप येलो कार्ड था। मैच के इतने अर्ली समय में रेफरी को देना नहीं चाहिए येलो कार्ड, जिसकी वजह से गेम थोड़ा सा चेंज हुआ, बट नॉट दैट मच। बट स्टिल यार सिटी क्या कर रही थी, अपने पूरे अटैक लेफ्ट हैंड साइड बेस कर रही थी। पूरे गेम में उन्होंने डिएगो डालो और वरान का साइड एम किया है, लिसांद्रो वाली साइड पे टच नहीं किया हालैंड ने। भाई वो पूरे टाइम बंदा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था वरान और डालो को हिट करने के लिए, और वहां पे वो वाइड ओवरलोड्स कर रहे थे। तो अटैकिंग सिनेरियो में ये जो वाइड ओवरलोड्स हो रहे थे, तुम देख सकते हो यहाँ पे 3 men ऑफ मैनचेस्टर सिटी है, और तुम देख सकते हो यूनाइटेड के प्लेयर कोई भी एक भी विजिबल थ्रेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं टू द प्लेयर ऑन द बॉल, और दे आर अलाउइंग सिटी प्लेयर्स विद सो मच टाइम एंड स्पेस ऑन द बॉल। इट वॉज हॉरेंडस मेरे भाई, ये तुम कैसे कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसेस है वहां पे, कैंसेलो बर्नार्डो ग्रिलिश वो बॉल स्विंगिंग डालेंगे, और यहाँ पे हरामखोर ये बीस्ट खड़ा है वो कुछ भी कर देगा, बट नहीं भाई कोई बंदा क्लोज डाउन नहीं करा, खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ पे डालो और मैकटोमिने। शर्म की बात है भाई, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। व्हाट अ कूल पास लिखा है पीछे What a cool pass, could have been a very cool pass, but interception आ गया। Now look at this again, वही सिनेरियो अकांजी बाय डेडलाइन डे साइनिंग है, सिटी को चाहिए था एक बैकअप डिफेंडर एंड दे हैव गॉन ऑन एंड साइन वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स। भाई साहब अकांजी पे लोग यूजुअली ध्यान नहीं देते थे व्हेन ही प्लेड एट डॉर्टमुंड एंड वगैरह, बट भाई यहाँ पे सिटी पे लोगों की आंखें अब गड़ गई। अकांजी आज मास्टर क्लास भाई, बढ़िया गेम था। उसने जो गलती भी की जहाँ पे वो फेल किया बॉल पे रिसीव करना एंड ऑल, ही वेंट बैक एंड ही वन द बॉल। तो यार मैं तो कहूँगा कांजी फाड़ अगेन आज के मैच में। यहाँ पे देखो पासिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, गुंडोगन डीप है, केविन डी ब्रूने डीप है, तो अकांजी क्या करते हैं, वेट करते हैं फॉर हुम, अर्लिंग हालैंड टू ड्रॉप अगेन एंड हालैंड विंस द बॉल एंड विंस द फाउल ओवर हियर। और एक और सिनेरियो है, जब भी सिटी क्रॉस कर रही थी, क्लियरेंस एक चीज होती है, क्लियरेंस एक चीज आपको पता है कि आप चूती हो पोजीशन में, तो आपको बॉल हैक अप द पिच करनी है। यहाँ पे है मैकटोमिने का क्लियरेंस देखो, ये है क्लियरेंस, सुंदर ब्यूटीफुल रंगीन क्लियरेंस, व्हाट अ पास। भाई साहब क्या करते हो यार तुम। शी शुड नॉट वेयर द यूनाइटेड जर्सी अगले मैच में मेरे अकॉर्डिंग। डन डस्टेड, खत्म भाई खत्म, सीरियसली हो गया भाई हो गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिटी के पास काफी पोजीशन था, बहुत पोजीशन डोमिनेट कर रहे थे सिटी, और यूनाइटेड को अपने प्लेयर्स को बार बार अरेंज करना था। अब सिटी क्या कर रही थी, 2 नंबर 8 के साथ खेल रही थी और एक गुंडोगन एज अ डीएम। अब जो इनके नंबर 8 थे ओकेजनली ये फॉरवर्ड लाइन में अटैच हो रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से बर्नार्डो अटैच हो रहा था फॉरवर्ड लाइन में कभी कभार, और रोटेट होकर वो बर्नार्डो पीछे आता तो केविन डी ब्रूने अटैच हो रहा था। तो इस हिसाब से रोटेशन चल रहा था। तुम प्लेंटी ऑफ द टाइम्स देखोगे कि आइदर ऑफ केविन डी ब्रूने और बर्नार्डो हैज अटैच्ड हिमसेल्व्स इन दी फॉरवर्ड रैंक्स। तो भाई अगर जैक ग्रिलिश पिच पे विथ स्प्रेड कर रहा है तो बर्नार्डो इंटीरियर है, और अगर जैक ग्रिलिश इनसाइड है तो बर्नार्डो लेफ्ट पे चला जा चुका है, कैंसेलो इंटीरियर आ चुके हैं। तो बड़ी अच्छी फ्लूइड मूवमेंट थी, जिसकी वजह से यूनाइटेड को अपनी टीम को बार बार शफल करना पड़ा था, और इनकी बुंड फट रही थी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तुम ये देखो, यहाँ पे मैकटोमिने क्या कर रहे हैं, मैकटोमिने अपना हाथ रेस किए हुए हैं कि भाई 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 उधर जा, उधर देख कोई है प्लेयर है, ठीक है उसको मार्क करो। और फिर तुम यहाँ देखो यही सेम चीज एंटोनी कर रहा है। अब तुम किसको कम्युनिकेट कर रहे हो मुझे ये बताओ जरा, व्हाट आर यू कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन इन दी यूनाइटेड प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा विजिबल था। अब भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात है गोल कैसे पड़ा। यहाँ पे जैक ग्रिलिश फॉलिंग करके बॉल पास करते हैं जो कि गलत पास था, सैंचो टेक्स अ टच, बट यहाँ पे अकांजी अगेन इंटरसेप्शन करते हैं, आगे जाके कॉम्बिनेशन करते हैं यहाँ पे केडीबी के साथ, और फिर अगेन बॉल पास टू केडीबी बैक अगेन एंड देन फोर्डन पास बॉल आती है। तो एक्चुअल में मूव तुम कहोगे स्टार्ट हुआ यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा अकांजी को जो उसने वो इंटरसेप्शन किया फ्रॉम सैंचो। यहाँ पे देखो फिल फोर्डन पास बॉल है,
एंड देयर इज नो विजिबल थ्रेट। अब फिल फोडन क्या करते हैं, मरॉड करते हैं फॉरवर्ड, नो विजिबल प्रेशर ऑन फिल फोडन। मलासिया भाई बिल्कुल भी गेम में नहीं दिखे मुझे। फिल फोडन प्यार से इंटीरियर आते हैं, सांचो चढ़े हुए थे, इस पे कोई एडेड प्रेशर नहीं डाला यहाँ पे सांचो ने फोडन पे। सांचो यहाँ पे फोडन यहाँ पे कंबाइन करते हैं ग्रिलिश के साथ, वन टच पड़ता है गुंडोगन के साथ, बॉल लेफ्ट जाती है, लेफ्ट हैंड साइड ओवरलोड अगेन होता है, बॉल समहाउ फॉल्स इन बिहाइंड टू बर्नार्डो। अब तुम यहाँ पे फिल फोडन को देखो, अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम मार्किंग देखना यहाँ पे यूनाइटेड कैसे करी। अब द प्लेयर एरिक्सन नोस कि यहाँ पे फिल फोडन है, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी यहाँ पे सिटी कैसे बढ़ाना चाहती है। पीपल आर वरीड अबाउट अर्लिंग हालैंड। अब तो यहाँ पे लिसांड्रो इसको छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिल फोडन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ एरिक्सन एंड एरिक्सन गोज टू स्लीप ऑन द क्रॉस। क्या है बाबा ये, क्या है ये कैसी डिफेंडिंग है एरिक्सन। आई नो तेरे पास वो डिफेंडिंग मेंटालिटी नहीं है, तुम प्ले रीड नहीं कर पाते हो कि ये क्रॉस आ रहा है पास आ रहा है मेरे भाई, बट देन ये बहुत सिंपल है यार। बी इट अ स्ट्राइकर, बी इट अ मिडफील्डर, बी इट अ डिफेंडर इन दिस पोजीशन, ही हैज टू सी दिस पास। तो फिल फोडन ने टेरिफिक फिनिश की, एकदम फिल फोडनेस्क काइंड ऑफ फिनिश है, वो पिछले बार कर चुका है, हमने देखा है वुल्व्स के अगेंस्ट कर चुका है, चेल्सी के अगेंस्ट कर चुका है, एंड दिस वाज द सेम फिनिश जहां पे वो अपनी बॉडी पूरी टर्न करते हैं एंड ही जस्ट गिव्स दैट कर्व टू द बॉल। तो भाई 1-0 अप, ग्रेट गोल। और फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया अर्लिंग हालैंड विनिंग द बॉल्स, यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में आके बॉल विन कर रहे हैं, पोजीशन रिटेन करवा रहे हैं, एंड देन अगेन तुम यहाँ पे देखोगे द नंबर ऑफ टाइम्स सांचो गॉट ऑन द बॉल, हर बार बंदे ने बैट टच लिया है, बॉल लूज की है, यहाँ पे बर्नार्डो विन करते हैं बॉल। नाउ लुक एट दिस, ये है अरेंजमेंट यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम का। तो यहाँ पे तुम देखो ये है अपना बंदा एरिक्सन और मैकटोमिने पीछे खड़े हैं, मतलब यू आर प्लेइंग एज अ डीप लाइन प्ले मेकर कह सकता हूँ या डीएम कह सकता हूँ अपनी टीम में, एंड द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्या चूतियापा है, मतलब कम ऑन मैन, मैकटोमिने एटलीस्ट ऑफर अ सपोर्ट ओवर हियर इन द मिडफील्ड, क्योंकि तुम अगर एक सपोर्ट आगे ऑफर करोगे तो यार एरिक्सन को मौका मिलेगा इस स्पेस में जाने का। तो अगर यहाँ पे मैकटोमिने इस स्पेस में आते हैं, एरिक्सन कैन पुश फॉरवर्ड इन दिस स्पेस एंड यहाँ से गेम फॉरवर्ड बनेगा, बट नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं होना था। तुम अगेन देख सकते हो यहाँ पे सिटी ने कितने प्यारे हिसाब से यहाँ पे स्पेसेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्लोज डाउन किया है। देयर इज नो विजिबल अपॉर्चुनिटी फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर टू पास ऑन टू। जैसा कि मैंने बताया कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ज्यादा फोकस करी थी अपने अटैक। यहाँ पे काइल वॉकर को बॉल मिलती है एंड उनके पास पूरा डायरेक्शन है, कहीं भी जा सकते हैं, ही गोज टू द लेफ्ट साइड कि लेफ्ट को ओवरलोड करें, एंड यहाँ पे लेफ्ट ओवरलोड होता है। अब तुम देखना क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे डिएगो डालो और मैकटोमिने दोनों हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट हैपेंस इज बर्नार्डो डिएगो डालो के पीछे हैं, वरान को पता है कि अगर डिएगो डालो स्प्लिट करेगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं यहाँ पे बर्नार्डो को मार्क करूंगा। हालैंड के पास मौका है कि अगर जैसे वरान स्प्लिट करेंगे मैं इस सेंटर ऑफ द पार्क में रन डाल सकता हूं टू क्रिएट अ नंबर इन द बॉक्स। व्हाट हैपेंस इज, कितना गलत लेवल की डिफेंडिंग यहाँ पे की है, दैट योर राइट बैक गोज टू द लेफ्ट विंगर एंड योर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स गोज टू दिस प्लेयर इन द हाफ स्पेस। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डिएगो डालो ने जंप किया प्लेयर के ऊपर और मैकटोमिने जा रहे हैं बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर। कुड हैव बीन बेटर अगर डालो स्टे किए होते, मैकटोमिने इधर जाते, तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई जैक ग्रिलिश को इंटीरियर आने का मौका ना मिलता। तो अब जैक ग्रिलिश इंटीरियर आते हैं, स्किप्स पास द चैलेंजेस, एक दो चैलेंजेस को बीट करके वो इनसाइड आते हैं एंड देन यहाँ पे ही एंड्स अप विनिंग दी फाउल। तो तुम देख सकते हो कितने पुअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन था यूनाइटेड प्लेयर्स में। और सिटी के प्लेयर्स ग्रेट इन प्रेसिंग एज वेल। यहाँ पे देखो सांचो को बॉल मिल रही है और काइल वॉकर इस पे जंप कर चुका है, और जैसे इस काइल वॉकर को रियलाइज हुआ उसने बॉल विन नहीं की, वो वापस भाग रहा है। और यहाँ पे अगेन सांचो के पास बॉल है, तो यहाँ पे गुंडोगन जंप किया, सांचो इंटीरियर आते हैं तो बर्नार्डो सिल्वा जंप किया और भाई एकदम स्मोक कर दिया इन लोग को प्रेशर ऐड करके। बर्नार्डो अल्टीमेटली विंस द पोजीशन एंड देन फोडन को बॉल मिलती है, यहाँ से मूव वो कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब ऑफुल था। नाउ सबसे गजब का एपिसोड जो पूरे मैच में हुआ वो ये था, बॉल है यहाँ पे मलासिया के पास, बैक थ्री में वो यूनाइटेड बिल्ड करना चाह रही थी। मलासिया यहाँ पे देखते हैं सेंटर ऑफ द पार्क में कौन खाली है, दी गोट मैकटोमिने को बॉल मिलती है। नाउ व्हाट विल दिस गाय डू, क्या करेगा, व्हाट विल मैकटोमिने डू। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बंदे ने ये देखो बूम बूम, मतलब क्या है यार ये क्या बकवास है यार। ये तुम क्यों, जब तुम्हारे पास वो नहीं प्रोवेस है वो डीप लाइन प्ले मेकिंग करने का, तो तुम क्यों बॉल विन करते हो। और तुम्हारे पास अच्छा मौका है कि बॉल लेके घूमने का, और तुम बगैर घूमे एक हवा में पास फेंक दे रहे हो। ना तो तुम क्लियरेंस कर रहे हो, ना तो तुम बॉल स्प्रेड कर पा रहे हो। और आज मैकटोमिने का डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑफुल मेरे भाई, लिटरली ऑफुल। और सिर्फ मैकटोमिने नहीं यार, पूरी सिटी की टीम का भाई, इवन एरिक्सन, ब्रूनो, मैकटोमिने, कोई भी बंदा वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा था। अगेन एक एग्जांपल ऑफ मैकटोमिने की ब्रेथ टेकिंग पासिंग का। यहाँ पे मैकटोमिने है ऑन द बॉल एंड भाई पॉइज तो ऐसे लेते हैं जैसे लगता है कि पिरलो के तरीके से एकदम बॉल स्विंग कर देंगे लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे। एंड यहाँ पे मैकटोमिने जाते हैं अकांजी,
मतलब कम ऑन मैन, मतलब यू हैव द सिंपलेस्ट ऑफ द टास्क। बंदे को अगर तुम बॉल दूर भी डालोगे ना तो ही विल गो एंड रिसीव द पास ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक, बट नहीं भाई। मैच का एक और टर्निंग पॉइंट था जहां पे वरान को इंजरी होती है। बेसिकली वरान को इंजरी होने की वजह से ही गोज आउट ऑफ द पिच एंड देन वापस आते, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉर्नर लगता है और कॉर्नर के टाइम पे यहाँ पे अर्लिंग हालैंड जंप्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट द हेल वाज एरिक्सन डूइंग मार्किंग अर्लिंग हालैंड। फिजिकलिटी का कोई मैच नहीं है। हालैंड जंप करते हैं, 3 प्लेयर्स में से हालैंड जंप करते हैं मैकटोमिने को भाई पुश करके एंड ही स्कोर्स अ ग्रेट गोल। तो भाई इट हैज टू कम इनटू क्वेश्चन व्हाट द हेल वाज मैकटोमिने एंड एरिक्सन डूइंग मार्किंग अर्लिंग हालैंड एट दैट कॉर्नर यार। नाउ ये जो मैं बात बोला था आप लोगों को कि सिटी नंबर 8 का इस्तेमाल कर रही थी टू अटैक दोस चैनल्स, और सेम चीज सिनेरियो यहाँ पे होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर 8 टर्न करते हैं जैक ग्रिलिश, डीप से बॉल विन करते हैं एंड ही मेक्स दैट रन। और तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना कि एरिक्सन प्रोबब्ली हैज रियलाइज कि यहाँ पे जैक ग्रिलिश कैन मेक अ रन फॉरवर्ड एंड यहाँ पे एरिक्सन नॉट मार्किंग केविन डी ब्रूने, ही इज ट्रैकिंग बैक, ही इज स्लोली ट्रैकिंग बैक एंड दोनों में से एक काम भी बंदे ने नहीं किया। 2 काम क्या थे, या तो वो क्लोज डाउन करता है यहाँ पे चढ़ जाता ग्रिलिश के ऊपर, और एल्स ही शुड हैव गॉन ऑन एंड मार्क्स केविन डी ब्रूने। वो यहाँ पे पीछे बैक ट्रैक करते हैं अननेसेसरीली, कोई फायदा नहीं होता है। बॉल मिलती केविन डी ब्रूने को एंड केविन डी ब्रूने भाई साहब दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब ये पास जो उसने डाल दिया आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पास था भाई, सीधे ऑन टू द पाथ ऑफ अर्लिंग हालैंड। एंड तुम देख सकते हो यहाँ पे, टेक अ लुक दिस, अर्लिंग हालैंड से कह रहा है हरामखोर ऊपर चढ़ आजा, कोई दिक्कत नहीं। हालैंड यहाँ पे देखो उसे कह रहा है कि भाई ऊपर चढ़, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लुक एट दिस पास मैन, दिस इज एज अमेजिंग एज अ पास एज दैट लूका मॉड्रिच पास टू रॉड्रिगो। व्हाट एन इम्पेकेबल विजन फ्रॉम केविन डी ब्रूने एंड भाई क्या गोल मारा यहाँ पे अर्लिंग हालैंड ने यार। इनका जो चौथा गोल था बाबा वो तो और बवाल था। यहाँ पे यूनाइटेड खुद पोजीशन लूज करती है, एंथोनी यहाँ पे शूट आउट करने जाते हैं, बॉल लूज होती है, केविन डी ब्रूने को बॉल मिलती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना यहाँ पे तुम्हें चाहिए था कैसेमिरो, क्योंकि ये जो रन केडीबी ने डाली ये उसको डालनी नहीं थी यार, क्योंकि एरिक्सन यहाँ पे भाई टेक्निकल टैक्टिकल फाउल कर दे यार, रोक दे यार, उसको क्यों भागने दे रहा है वहां पे। केविन डी ब्रूने इज ऑन द रन, यू शुड नॉट लेट हिम, अगर आप उसके पास हो ट्रिप हिम, कुछ तो करो यार। बट एरिक्सन ने कुछ नहीं किया, कैसेमिरो इस बंदे को पक्का से खींच के गिरा दिया होता। और यहाँ पे बॉल डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हालैंड को एंड हालैंड गोज ऑन एंड भाई हु वुड हैव थॉट, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि भाई हालैंड के पास ये भी प्रोवेस है, इतनी इम्पेकेबल बॉल उसने डाली है। मतलब दिस इज अ केविन डी ब्रूने एस्क काइंड ऑफ अ पास, ये जो असिस्ट इसने दिया है टू फिल फोडेन एंड फिल फोडेन ने गोल स्कोर किया। भाई साहब गेम खत्म, हाफ टाइम पे 4-0 डन एंड डस्टेड। ना एक बात तो करनी थी हमें कि फ्रेड के आने के बाद से विद कैसेमिरो इन द टीम गेम कैसे चेंज हुआ। आई वुड नॉट से चेंज हुआ, आई वुड से कि यार थोड़ा सा और बेटर कंट्रोल में आया, क्योंकि यूनाइटेड सेकंड हाफ में थोड़ा सा और ज्यादा ब्रेव हो रही थी एंड येस दे वर ट्राइंग टू कंबाइन मोर। उनकी गलती क्या हो रही थी ना कि वो स्ट्रिंग ऑफ पासेस अटैच कर रहे थे, बट टुवर्ड्स द लास्ट पास, वो जो लास्ट पास रिलीज कर रहे थे वो हमेशा इंटरसेप्ट हो रहा था, या तो वो सैंचो का गलत टच हो, या तो एरिक्सन या ब्रूनो की गलत बॉल हो, कुछ ना कुछ वो गलत कर रहे थे। बट विद फ्रेड ऑन द पिच यहाँ पे चीजें बदलती कैसे हैं थोड़ा सा, तुम अगेन ये पासिंग सीक्वेंस देखना यहाँ पे लूक शॉ कंबाइन करते हैं यहाँ पे एंथोनी मार्शियल से, लूक शॉ को अगेन बॉल मिलती है, अगेन यहाँ पे फ्रेड कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑफ पासेस अच्छे चल रहे थे जिसमें कि यहाँ पे एंथोनी वाज इन द सेंटर ऑफ द पार्क एंड ही वेंट फॉर अ शॉट। तो ये कुछ सिनेरियो थे जहां पे फ्रेड के पिच पे होने से थोड़ा बेटर प्रोग्रेसिवनेस मिली थी यूनाइटेड को। अगेन एक एग्जांपल यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड से डिएगो डालो को बॉल मिलती है, एरिक्सन फ्लैंक स्विच करते हैं, थैंकफुली लूक शॉ कीप्स द बॉल इनटू प्ले एंड तुम फ्रेड को देखना कहां है बंदा। अब फ्रेड के यहाँ पे, क्योंकि मैकटोमिने अगर होता तो ही वुड नॉट बी ओवर हियर, मैकटोमिने और डीप होता और यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता तो प्रोवाइड अ नंबर। तो फ्रेड बिकॉज ही इज वेरी गुड तो मैं नहीं कहूंगा इज अ डिसेंट बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर यार, ठीक है, एटलीस्ट बेटर in attacking the box than McTominay। तो यहाँ पे फ्रेड मेक्स अ रन इनसाइड एंड लूक शॉ बॉल यहाँ पे इसको फ्लिक कर देते हैं, फ्रेड टेक्स अ टच एंड गोज इनसाइड एंड यहाँ पे शॉट लेते हैं जो कि कीपर भाई थ्वॉट करते हैं एंड भाई वहाँ पे एंथोनी मार्शल हेड कर देते हैं इनसाइड। यूनाइटेड को यहाँ पे यार पॉजिटिव्स लेना है, बट वो क्या पॉजिटिव्स हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस मैच से तो पॉजिटिव आप कुछ नहीं ले सकते हो। आई डिड नॉट सी इवन अ सिंगल थिंग दैट कैन बी टेकन एज अ पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम। अब पॉजिटिव्स के नाम पे भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूं, 2 चीजें ले सकते हो तुम पॉजिटिव। पहली बात कि द गोल डिफरेंस इस गेम में था ओनली ऑफ 3। दूसरी बात, आपने कभी नहीं सोचा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट 6 पॉइंट विन करेगी। थिंक अबाउट इट, तो तुम्हें लगेगा भाई फाइन ठीक है, ये स्कोर लाइन बहुत ही ज्यादा दिग्गज है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही लोगों को, और ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेकार जिसकी वजह से दिक्कत हो रही लोगों को। बट देन मेरे भाई रिमेंबर दिस कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू द पॉइंट्स। तो अगर आपके इन 3 फिक्चर्स में आपके 6 पॉइंट्स हैं, टेक इट मैं बता रहा हूं बिकॉज आगे आने वाले मैचेस ऐसे नहीं होंगे। एरिक टेन हाग कहता है कल जाके घर पे वापस से बैठ के मैं लोगों को पूरे मैच को दिखाऊंगा, आई विल मेक देम स्टडी दिस, प्रोबब्ली मेरा वो वीडियो वाला यूज करेंगे एनालिसिस का। बट देन यार तुम देख सकते हो किस हिसाब से यूनाइटेड फेल
टू मार्क द नंबर 8 रन्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी, वहीं पे गेम किल हुआ है। मिडफील्ड में वो ओपननेस देने से वही गेम किल हुआ है। अर्लिंग हालैंड के टीम में सिटी के आने से एक चीज जो बनती है वो ये है, दैट डायरेक्टनेस ऑफ गेम प्ले ऑफ सिटी गेट्स बेटर, क्योंकि आपके पास कहीं कुछ भी होना हो, एक फोकल पॉइंट है अप टॉप जिसको आप बॉल पिन कर सकते हो, जिसके अराउंड आप पिवट कर सकते हो, बिकॉज वो एक ऐसा फिक्चर है जो कि सेंट्रल रहेगा एंड उसके अराउंड आप मूव कर सकते हो। सो वट एवर बी इट कंडेंस गेम उसके अराउंड ही होता है एंड ही हैज गॉट द प्रोवेस कि वो गेम को लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट कर सके, बिकॉज वो बंदा लेफ्ट जाएगा, डिफेंस खसकेगा उसके साथ। और हमने वो वाले गोल में देखा, फोर्डन वाले गोल में, जहां पे दिस गाय वॉज हालैंड वॉज गेटिंग टू द बॉल एंड वहां पे 4 प्लेयर्स यूनाइटेड के उसको फेस कर रहे हैं एंड देन वो चुपचाप से पीछे फिल फोर्डन को बॉल निकाला, फिल फोर्डन ने बरी कर दी। तो दैट वॉज दैट मेरे भाई। आई होप आपको एनालिसिस एंड रिव्यू अच्छा लगा होगा। वीडियो लंबा था क्योंकि 10 मिनट में नहीं बात किया जा सकता, 10 मिनट में आपको चूतिया नहीं बना सकता मैच का एनालिसिस करके, सो इट हैड टू बी दिस लॉन्ग। आई होप कि आपको डिटेल में मैच समझ में आया, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। सो अगर आया तो जरूर से वीडियो को लाइक करेंगे। कुछ मैंने मिस किया या कुछ आपको ऐड करना है नेक्स्ट मैच में, क्या कैसेमेरो स्टार्ट कर रहे हो, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्ट कर रहे हो, डू लेट मी नो एवरीथिंग दैट यू थिंक इन दिस कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यार। सबसे ये कोई दिक्कत नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जीजीएमयू यार, कोई दिक्कत नहीं, वापस आएंगे। सिटी की जर्सी पहन के जीजीएमयू कर रहा हरामखोर मुसद्दा प्लास्टिक कौन है। चलो चलते हैं, मिलते हैं, पीस आउट।